जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा के 23वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, मैंने आपसे नंद और यशोदा के तप का प्रसंग कहा, हलधर के जन्म की कथा कही, रोहिणी जी के चरित्र को भी सुनाया। अब आप जो सुनना चाहते हैं वह नंद पुत्रोत्सव भी सुनिए। यह उत्सव सुखदायक, मोक्षदायक, जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था का निवारण करने वाला है। श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र वैष्णवों का जीवन है। वह समस्त अशुभों का विनाशक और श्री हरि की भक्ति को देने वाला है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर वे हर्ष से अपने घर को लौट आए। जब वसुदेव जी अपने घर को लौट गए तब जया तिथि अष्टमी से युक्त तो उस विजयपूर्ण मंगलमय सूतिकागार में नंद और यशोदा ने देखा कि उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। उसके श्री अंगों से नवीन मेघमाला के समान तेज पुंजमयी श्याम कांति प्रस्फुटित हो रही है। वह बालक बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। उसकी दृष्टि ग्रह के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी। उसका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमल की शोभा को भी छीन लेते थे। वह कभी रोता था और कभी हंसने लगता था। उसके श्री अंगों में धूलि के कण लगे हुए थे। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके थे और युगल चरणारविंद प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। उस दिव्य बालक श्री हरि को देखकर पत्नी सहित नंद को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। धाय ने ठंडे जल से बालक को नहलाया और उसकी नाल काट दी। उस समय गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगी। ब्रज की सारी गोपिकाएं, बालिकाएं, युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतिकागार में आई। उन सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नता से उसे आशीर्वाद दिया। नंद नंदन की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई वे उसे अपनी गोद में ले लेती थी। उनमें से कितनी ही गोपियां रात में वहीं रह गई। नंद जी ने वस्त्रों सहित स्नान किया और धुली हुई धोती और चादर धारण कर ली। फिर प्रसन्न मन से वहां परंपरागत विधि का पालन किया गया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनसे मंगल पाठ करवाया, नाना प्रकार के बाजे बजवाए, वंदी जनों को धन दान दिया। इसके बाद नंद जी ने आनंद से ब्राह्मणों को धन दिया। उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे भी आदर से उन्हें दिए। हे मुने, तिलों के 7 पर्वत, स्वर्ण के 100 ढेर, चांदी, धान्य की पर्वतों में राशि, वस्त्र, हजारों मनोरम गायें, दही, दूध, शक्कर, माखन, घी, मधु, मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकार की खेती से भरी पूरी भूमि, वायु के समान वेगशाली घोड़े, पान और तेल, इन सब का दान करके नंद जी तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूतिकागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया, मंत्रज्ञ मनुष्य और बड़ी बूढ़ी गोपिकाओं को लगाया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ कराया, एकमात्र मंगल में हरि नाम का कीर्तन कराया और देवताओं की पूजा कराई। युवती, बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ लेकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में आई। नंद राय जी ने भी नाना प्रकार के धन और रत्न उन्हें दिए। रतन में अलंकारों से भूषित बड़ी बूढ़ी गोपिकाएं भी मुस्कुराती हुई तीव्र गति से नंद मंदिर में गई। उन्हें बहुत से वस्त्र, चांदी और हजारों गोएं सादर अर्पित की गई। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ, विविध ज्योतिषी, जिनकी वाणी सिद्ध थी, हाथों में पुस्तकें लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी ने उन्हें नमस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने विनय की। उन सब ने आशीर्वाद दिए और उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार व्रजराज नंद ने सामग्री एकत्रित करके पुत्रोत्सव मनाया और ज्योतिषियों द्वारा शुभाशुभ भविष्य का प्रकाशन कराया। उसके बाद वह बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का स्तनपान करते थे। हे मुने, वहां नंद के पुत्रोत्सव में प्रसन्न हुई रोहिणी देवी आई और स्त्रियों को प्रसन्नता पूर्वक तेल, सिंदूर और तांबुल प्रदान किए। वे सब बालक के सिर पर आशीर्वाद दे देकर अपने घर को चली गई। केवल यशोदा रानी, रोहिणी देवी और नंद राय जी उस घर में हर्ष से रहे। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, एक दिन राजसभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए कंस को बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनाई दी। ओ महामूढ़ नरेश, क्या कर रहा है? अपने कल्याण का उपाय सोच। तेरा काल धरती पर उत्पन्न हो चुका है। वसुदेव ने माया से तेरे पुत्र को नंद के हाथ में दे दिया और उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी। यह कन्या माया का अंश है और वसुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि अवतीर्ण हुए हैं। वे ही तेरे प्राण हंता हैं। इस समय गोकुल के नंद मंदिर में उनका पालन पोषण हो रहा है। देवकी का 7वां गर्भ भी मृत नहीं हुआ। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित किया था। उस गर्भ से
शेष के अंशभूत महाबली बलदेव जी प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण और बलभद्र दोनों ही तेरे काल हैं और इस समय गोकुल के नंद भवन में पल रहे हैं। यह आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया। उन्हें सहसा बड़ी भारी चिंता हुई। उन्होंने अनमने होकर आहार को भी त्याग दिया और प्राणों से बढ़कर प्रेयसी बहन सती साध्वी पूतना को बुलाकर उस नीतिज्ञ नरेश ने परिसभा में इस प्रकार कहा। कंस ने कहा, हे पूतने, मेरी कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में जाओ और अपने एक स्तन को विष से ओत प्रोत करके शीघ्र ही नंद के नवजात शिशु के मुख में दे दो। हे वत्से, तुम मन के समान वेग से चलने वाली माया शास्त्र में निपुण हो और योगिनी हो, अतः माया से मानवीय रूप धारण करके तुम वहां जाओ। हे सुप्रतिष्ठे, तुम दुर्वासा से महामंत्र की दीक्षा लेकर सर्वत्र जाने और सब प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। हे नारद जी, ऐसा कहकर महाराज कंस उस राजसभा में चुप हो गए। इधर स्वेच्छाचारिणी पूतना कंस को प्रणाम करके वहां से चल दी। उसने परम सुंदरी नारी का रूप धारण कर लिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। वह अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी और मस्तक पर मालती की माया से अलंकृत केश पाश धारण किए हुए थी। उसके ललाट में कस्तूरी की वेदी से युक्त सिंदूर की रेखा शोभा पा रही थी। पैरों में मंजीरे और कटी भाग में करधनी का मधुर झनकार फैला रही थी। हे नारद जी, व्रज में पहुंचकर पूतना ने मनोहर नंद भवन की ओर देखा। वह दुर्लभ और गहरी खाइयों से घिरा था। साक्षात विश्वकर्मा ने उसका निर्माण कराया था। इंद्रनील मरकत और पदम रागमणियों से उस भवन की बड़ी ही शोभा हो रही थी। सोने के दिव्य कलश चित्रित शुभ खंड उस नंद मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। 4 द्वारों से अलंकृत गगनचुंबी परकोटे उस भवन के आभूषण थे। उसमें लोहे के किवाड़ थे। द्वारों पर द्वारपाल पहरा दे रहे थे। वह परम सुंदर रमणीय भवन सुंदर गोपांगनाओं से अवशेषित था, यानी भरा हुआ था। मोती माणिक पारसमणि और रत्नादि वैभवों से भरे हुए उस भव्य भवन में स्वर्ण में पात्र और घट भारी संख्या में दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गोएं उस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। उस सुंदर पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके मंद मुस्कान की छटा बिखेरते हुए नंद मंदिर में प्रवेश किया। उसे महल में प्रवेश करती देख वहां की गोपिकाओं ने उसका बड़ा आदर किया। वे सोचने लगी, ये कमललया लक्ष्मी या साक्षात दुर्गा तो नहीं, जो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए यहाँ आई है। गोपियों और गोपों ने उन्हें प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। बैठने के लिए सिंहासन दिया और पैर धोने के लिए जल अर्पित किया। पूतना ने भी गोपालकों का कुशल मंगल पूछा। वह सुंदरी वहां मुस्कुराती हुई सिंहासन पर बैठ गई। उसने बड़े आदर के साथ गोपियों का दिया हुआ पाद्य जल ग्रहण किया। तब सब गोपियों ने पूछा, हे स्वामिनी, आप कौन हैं? इस समय आपका निवास कहाँ है? आपका नाम क्या है और आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? सब हमें बताइए। उन गोपिकाओं के वचन सुनकर वह भी मनोहर वाणी में बोली, मैं मथुरा की रहने वाली गोपी हूँ। इस समय एक ब्राह्मण की भार्या हूँ। मैंने संदेश हक के मुंह से मंगल सूचक संवाद सुना कि वृद्धावस्था में नंदराय जी के यहाँ महान पुत्र का जन्म हुआ है। यह सुनकर मैं उस पुत्र को देखने और उसे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। अब तुम लोग नंद नंदन को यहाँ ले आओ। मैं उसे देखूंगी और आशीर्वाद देकर चली जाऊंगी। ब्राह्मणी का वचन सुनकर यशोदा जी का मन तो प्रसन्न हो गया। उन्होंने बेटे से प्रणाम करवाकर ब्राह्मणी की गोद में दे दिया। बालक को गोद में लेकर उस सती साध्वी पुण्यवती पूतना ने बार बार उसका मुख चूमा और सुख से बैठकर श्री हरि के मुख में उसने अपना स्तन दे दिया और वह बोली, गोप सुंदरी, तुम्हारा यह बालक तो बहुत ही अद्भुत है। यह गुणों से साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री कृष्ण उस विषैले स्तन को पीकर उसकी छाती पर बैठे बैठे हंसने लगे। उन्होंने उस विष मिश्रित दूध को सुधा के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ पी लिया। साध्वी पूतना अपने प्राणों के साथ ही बालक को त्याग गई। हे मुनि, वह प्राणों का त्याग करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख विकराल दिखाई देने लगा। वह उत्तान मुख होकर गिर पड़ी। उसने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर लिया और फिर वह शीघ्र ही रतनसार निर्मित दिव्य रथ पर बैठ कर गई। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य और श्रेष्ठ पार्षद सब ओर से घेर कर बैठे थे। उनके हाथों में चंवर ढुल रहे थे। लाखों दिव्य दर्पण उस दिव्य व्रत की शोभा बढ़ा रहे थे। पार्षद पूतना को उस रथ में बैठाकर गोलोक धाम में ले गए। उस अद्भुत दृश्य को देखकर गोप गोपिकाएं चकित हो गई। कंस भी सारा समाचार सुनकर बड़ा ही विस्मित हुआ। हे मुने, यशोदा मैया बालक को गोद में उठाकर उसे दूध पिलाने लगी।
उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा बालक के कल्याण के लिए मंगल पाठ कराया। नंदराय जी ने बड़े आनंद से पूतना के देह का दाह संस्कार किया। उस समय उसकी चिता से चंदन, अगरू और कस्तूरी के समान सुगंध निकल रही थी। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, राक्षसी पूतना के रूप में वह कौन ऐसी पुण्यवती सती थी जिसने श्री हरि को अपना दूध पिलाया? किस पुण्य से भगवान के दर्शन करके वह उनके परम धाम में गई? नारायण जी कहते हैं, हे देवऋषि, राजा बलि के यज्ञ में वामन का मनोहर रूप देखकर राजा बलि की कन्या रतनमाला ने उनके प्रति पुत्र स्नेह प्रकट किया। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया, यदि इस पुत्र के समान मेरा पुत्र होता तो मैं उसे दूध पिलाती और उसे अपने वक्ष स्थल पर बैठाती। भगवान से उसका यह मनोरथ छिपा न रह सका। इस प्रकार उन्होंने जन्मांतर में उसका स्तनपान किया। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले उन कृपा निधान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। हे नारद जी, राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को विष लिपटा हुआ स्तन देकर उस द्वेष भक्ति के द्वारा भी माता के समान गति प्राप्त की। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं भला किसका भजन करूं? हे विप्रवर, इस प्रकार मैंने आपसे श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया जो पद पद पर अत्यंत ही मधुर हैं। इसके अतिरिक्त भी जो श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं, आपके सामने मैं उनका वर्णन आरंभ करता हूँ। नारद जी ने भगवान नारायण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने के लिए भगवान से प्रार्थना की। नारायण जी ने किन श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आज की दिव्य कथा। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक कर्माबाई जी भगवान को बचपन से ही पुत्र के रूप में भजती थी। ठाकुर जी के बाल रूप की वे रोज ऐसे पूजा करती थी, उनसे ऐसी बातें करती थी जैसे वे उन्हीं के पुत्र हो और उनके घर में रहते हों। एक दिन कर्माबाई जी की इच्छा हुई कि बिहारी जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा बताई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा ही तैयार रहते हैं, तो वे बोले, माँ जो भी बनाया हो वही खिला दो, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई जी ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे। कर्माबाई जी ये सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गरम खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह न जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही है और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे हैं। तब भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए तो आप रोज खिचड़ी बनाया करें, मैं तो यही खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती। बिहारी जी भी सुबह दौड़े आते ही कहते, माँ जल्दी से खिचड़ी लाओ। अब तो रोज का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और चले जाते। एक दिन एक महात्मा जी कर्माबाई जी के पास आए और महात्मा जी ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर बोले, माता जी क्या कर रही हो? सबसे पहले नहाओ धो पूजा करो, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। तो कर्माबाई जी बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वह सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उन्हीं के लिए तो खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा जी ने सोचा, शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई, ये तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के लिए भूखे बैठे हों। तब महात्मा जी कर्माबाई को समझाते हैं कि माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो, सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो फिर भोग बनाओ। अगले दिन से कर्माबाई जी ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया, लाओ खिचड़ी। तो कर्माबाई जी बोली, प्रभु अभी स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुकना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, जल्दी करो माँ, मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वे फिर बोली, अभी मैं सफाई कर रही हूँ प्रभु। भगवान सोचने लगे, आज माँ को क्या हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई। आज खिचड़ी में रोज भाले भाव का स्वाद भी नहीं था। जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही भागे। बाहर महात्मा जी को देखा तो समझ गए, अच्छा तो ये बात है, मेरी माँ को पट्टी इसी ने पढ़ाई। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? तो भगवान बोले, पुजारी जी आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके घर ठहरे हैं उन्हें समझाओ, देखो तो मेरी माँ को कैसी पट्टी पढ़ाई। अब पुजारी जी महात्मा जी के पास गए और सारी बात कही। यह सुनकर तो महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई जी के पास गए और बोले, माता जी मुझे माफ कर दो, ये नियम धर्म तो संतों के लिए है, आप तो पहले जैसे खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाओ।
ठाकुर जी आपकी खिचड़ी खाने आएंगे। एक दिन ऐसा आया जब कर्माबाई जी के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी जी ने पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं। भगवान रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ इस लोक को छोड़कर निज लोक को विदा हो गई। अब कौन मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाएगा। तब पुजारी जी बोले, प्रभु जी आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाएंगे। बस आज भी इसी तरह से जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो।